आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि दूरदृष्टि दोष क्या है और निकट दृष्टि दोष क्या है और इन दोनों का उपचार क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दूरदृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अब बोलोगे कि भाई क्या उल्टा सीधा बता रहे हो, दूरदृष्टि दोष है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है। जी हाँ, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु ही साफ साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। जैसे आइए हम आपको बताते हैं एक उदाहरण के साथ। जैसे कि मान लीजिए ये स्केल है, ठीक। स्केल को इतना दूरी पर रखें, इतना दूरी पर रखें, दिखाई दे रहा है ना आप सबको। इतना दूरी पर रखें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हम इतना नजदीक लाएं तो साफ साफ दिखाई देना बंद हो गया, मतलब धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है। ये हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अब आते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट रखी वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। जैसे निकट दृष्टि दोष में हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष इतना नजदीक में इस स्केल को हम लाएं तो हमें सब अंक साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको इतना दूरी पर लेकर गए तो साफ साफ दिखाई देना बंद हो गया, यानी धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष, इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अभी इन दोनों का उपचार क्या है? इन दोनों का नहीं, सबसे पहले दूरदृष्टि दोष का उपचार क्या है? दूरदृष्टि दोष का उपचार है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का बना चश्मा का उपयोग करना चाहिए। और निकट दृष्टि दोष का उपचार है अवतल लेंस। अवतल लेंस का बना चश्मे का उपयोग करना चाहिए और हर रोज इन दोनों दृष्टि दोष जिनको पास है उन्हें हर रोज आंखों का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो आंखों का एक्सरसाइज कैसे होता है वो भी हम आपको अभी करके बताते हैं शॉर्ट में। यह देखिए, जैसे मान लीजिए एक पेन है, ठीक। इस पेन का नोकी आप देख रहे हो ना, इस पेन का नोकी इतना दूरी पर लेकर के और इसी नोकी को देखते रहना, आंख नहीं मटमटानी चाहिए और इसे धीरे धीरे इसी तरह लाना है निकट, फिर इसे निकट लाना है, फिर इसे इधर लेकर जाना। सर को नहीं हिलाना है, सर को नहीं हिलाना है, आंख से ही इसे देखना है, इधर ले जाना है, इतना स्पीड में नहीं, आराम आराम से। फिर इधर लेकर जाना है, फिर इसे दूर लेकर जाना है, फिर इसको इस तरीके से इसे नोकी को देखते रहना है। सर नहीं हिलना चाहिए और आंख नहीं बंद चालू होनी चाहिए। इसी तरह का एक्सरसाइज हर रोज करनी है। तो कोई भी एक्सरसाइज करने का टाइम होता है, तो कौन सा टाइम होता है? एक्सरसाइज करने का टाइम होता है सुबह और शाम, दोपहर में कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।